सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। तो दोस्तों सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी किस ऑफेंस को बताता है? तो इसमें ऑफेंस बताया गया है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके के शब्दों को उच्चारित करता है या इस तरीके के इशारे करता है, जेस्चर करता है या कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे कि उसकी इंटेंशन क्या है, टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। महिला की लज्जा भंग करना उसकी इंटेंशन है। इसके लिए वो मतलब उदाहरण से आप समझिए कि वो गंदे गंदे गाने गाता है, महिला को देके गंदी फप्तियाँ कसता है और इस तरीके के कोई इशारे करता है गंदे, तो ये इस धारा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें इस सेक्शन के अंतर्गत एक एफआईआर लिखाई गई थी। और भी सेक्शंस थे लेकिन ये सेक्शन भी उसमें था। तो एक एम्प्लॉय थी, एक महिला थी, उसने एक एफआईआर लिखाई थी कि जो उसका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने उसे ज़बरदस्ती नौकरी से निकाल दिया, उसका लैपटॉप छीन लिया और उसे जो उसके और कर्मचारी थे उनकी सहायता से उसे बाहर निकाला गया और इस अनुक्रम में उससे फिल्थी लैंग्वेज का यानी कि गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर केवल ये लिखा था कि उसने यहाँ पर फिल्थी लैंग्वेज का यूज़ किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा कि केवल इसमें ये लिखा गया कि यहाँ पर गलत गंदी भाषा का यूज़ किया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया किस तरीके से उसका जो इंटेंशन था, जो एम्प्लॉयर था उसका इंटेंशन तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने क्या शब्द बोले वो कहीं पर नहीं बताए। उसने जब शब्द बोले तो उसके साथ क्या इशारे किए, क्या एक्ट किया, तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया है। तो उसका इंटेंशन कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका इंटेंशन महिला की लज्जा भंग करना, उसकी मॉडेस्टी की इंसल्ट करना है, ये नहीं बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए उस धारा सेक्शन 509 को यहाँ पर क्वेश कर दिया पूरी एफआईआर में से। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर पे कहना था कि केवल इस तरीके का यहाँ पर एलिगेशन लगाना कि फिल्थी लैंग्वेज का यूज़ करना था, सेक्शन 509 आईपीसी के अंतर्गत अपराध घटित नहीं करता है। उसके साथ और भी चीज़ें बतानी चाहिए कि क्या गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया, क्या जेस्चर, क्या यहाँ पर अश्लील इशारे किए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए सामने।